जय श्री राम। ये कहानी है माता अनुसुईया की और उनके पति ऋषि मुनि की। वो बहुत ही माने हुए ऋषि मुनि हैं। उनकी पत्नी और वो दोनों बड़ी श्रद्धा भाव से राम जी की और शिव जी की पूजा करते हैं और परमात्मा के भजन करते हैं, दोनों पति पत्नी। और उनके कोई संतान नहीं है। एक दिन पूर्णवासी को माता पार्वती ने बोले, लक्ष्मी जी यहाँ आ जाओ, मन विचलित हो रहा है, हम भ्रमण करने चलते हैं। माँ शारदा को ही बुला दिया, सरस्वती मैया को, और तीनों देवियाँ भ्रमण करने निकली। एक जंगल में भ्रमण करने निकली और तीनों देवियाँ एक पर्वत पे जाके बैठी और आपस में बतला रही थी। उतने में ही नारद जी भ्रमण करते हुए उनके तरफ पहुँच गए और बोले कि आज तीनों देवियों का क्या मकसद है, तीनों संग मिली हैं, कोई तो कारण होगा। वो बतला रही तीनों आपस में कि हम तीनों देवियाँ विश्व में बड़ी हैं और हमसे कोई भी बड़ा नहीं है। और नारद मुनि जी ने सुन लिया। वो बोले हंस के, माता जी प्रणाम, आज तुम तीनों का क्या मकसद है जो संग हुई हो? कि नारद मुनि जी, हमारा मन विचलित हो रहा था, इसलिए हम यहाँ तीनों साथ में हैं और आपस में बतला रहे। बोले माता ऐसी बात नहीं, आपसे भी बड़ी शक्ति हैं। तो तीनों विचलित हो गई और बोले कौन है? कि माता अनुसुईया, आपसे भी बड़ी शक्ति है, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और तीनों उदासी हो गई और अपने अपने धाम को गई और अपने अपने पतियों से बोलने लगी। श्री हरि से लक्ष्मी जी बोली कि आप हमारी बात मानोगे? बोले हाँ। कि हमसे बड़ा कोई और भी शक्तियाँ हैं? तो बोले हाँ देवी, एक से बढ़कर एक शक्ति है, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो तीनों ने बोला कि आप माता अनुसुईया की परीक्षा लेने जाओगे और ऋषि पर्वत पे वहाँ उनका आश्रम है, आप तीनों जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए और बोलिए कि हमें भोजन करवाएं, साधु का भेष बना के जाइए। और तीनों ने जब ज़्यादा आग्रह करा तो तीनों के पति एक संग होके और माता अनुसुईया के ऋषि पर्वत पे आश्रम पे पहुंच गए और दरवाजा पे आश्रम के जाके बोले भिक्षाम देई माते। अंदर से ऋषि मुनि जी तो फूल तोड़ने गए हुए थे पूजा के लिए और माता अनुसुईया बाहर आई। बोलो महात्मा जी अंदर आओ। और अंदर जाकर आश्रम में बैठे। उनने अपनी दिव्य शक्ति से पहचान लिए, फिर भी उनने कुछ नहीं बताया। बोले आप भोजन करिए। कि माता जी ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कि फिर कैसे करोगे? कि आप वस्त्र उतार के और हमें भोजन करवाइए। माता ने बोली पहले विचार करा और अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि इनकी क्या लीला है और लीला को समझ के बोले इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो, ठीक है ये भी करेंगे। हमारे घर से हमारे पति देव का कहना है कि कोई भूखे साधु संत नहीं जाए और आपकी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। तो उनको अपनी दिव्य शक्ति से तीनों को
छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बच्चे बना दिए और पालने में लेटा दिए, और जब वस्त्र उतार के और उनको भोजन कराया, उनको शिशु को कोई समझ नहीं, जैसे अपनी माँ दूध पिलाए वैसे। अब कैलाश पे भी हल्ला हो गया कि कहाँ गए, भोलेनाथ के लिए भी वहाँ परेशान, उधर वैकुंठ में भी परेशान माता लक्ष्मी, और उधर ब्रह्मलोक में भी परेशान सरस्वती माता के ब्रह्मदेव कहाँ गए। बोले हमने तो तीनों इकट्ठी हुई और बोले हमने प्रक्षण लेने के लिए उन्होंने बोली थी, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हमारी दृष्टि से, किसी भी आश्रम में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। माता निशा के आश्रम में की तरफ भी गई तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनको तो 3 बच्चे बना लिए थे और पालने में झूला झुला रही माता लोड़ी गा गा के। और तीनों नारद मुनि को बुलाया, आह्वान करा कि नारद मुनि तुम्हें पता है हमारे पति किधर गए? ये देवियाँ तुम ही तो जिद करी थी, उनको प्रक्षण लेने भेजे थे, अब तुम ही ढूंढो, हमें क्या बता वो कहाँ गए। तो बोले नारद मुनि जी हमारी मदद करो। बोले जहाँ तुमने भेजे वहीं जाओ। वहीं पहुँच गई माता निशा के आश्रम में, और तीनों देवियाँ जाके प्रणाम करा। बोले माता प्रणाम। बोले इधर हमारे पति आए क्या? पति तो आए थे, तो कहाँ गए? क्या हमें पता नहीं। पहचान लो तुम तुम्हारे पतियों को, तुम 3 देवियाँ हो, तुम पहचान लो अपने पतियों को कि कहाँ है हमारे पति। फिर पालने में जाके देखो तो झूला झूल रहे हैं और तीनों मुस्कुरा रहे। उन्हें कोई ज्ञान नहीं संसार का, अपनी शक्तियों से उनको भुला दिया और शिशु बना दिया माता निशा ने, और तीनों परेशान हो गई। बोले अब कैसे पहचाने, ये तो तीनों बच्चे बन गए, वस्त्र भी नहीं उन पे, तो बस एक पीला सा कपड़ा में लपेट के तीनों को और झूला झुला रही माता। फिर अपने मन में पछतावा करके और माता निशा को प्रणाम करा के, माता एक हमारी भूल थी, इसलिए हमने सोचा हमसे कोई बड़ा नहीं है और हमें माफ़ कर दिए माता, आपकी शक्ति महान है जो ब्रह्मा विष्णु को बच्चा बना लिया और अपने पालने में लेटा दिए। और माता ने फिर उनके बहुत दुखी होने के कारण वापस आशीर्वाद देके उनको वापस बड़े करे अपने अपने रूप में लाए। उनकी तीनों की वहाँ प्रतिमा भी है, ब्रह्मा विष्णु तीनों की। और फिर अपने अपने धाम को ले गए थे, क्योंकि राम वनवास के टाइम में भी राम जी को और सिया को ऐसे वस्त्र दिए गए, लक्ष्मण को कभी मैलिन नहीं होते थे। और माता पार्वती की भोलेनाथ की शादी हुई तो वहाँ भी माता जी का उन्हीं ने सब काम किया था। जय श्री राम। अगर आपको ऐसी कहानियाँ कथाएँ अच्छी लगे तो कमेंट करके लाइक करें प्लीज़।